अस्सलाम वालेकुम। तो जो सी मेरी बात थी एनएफए और डीएफए की, हमने एनएफए से डीएफए तक का सफर कर लिया। एनएफए से डीएफए तो हम कर ले। अब हमारी बात आती है कि यार हम आगे एक और सवाल की प्रैक्टिस भी कर ले और मैं एमसीक्यू बता दूंगा आप लोगों को। एमसीक्यूज ये है कि यार अगर एनएफए में मेरी स्टेट्स के नंबर थे एन और मैंने उसे डीएफए में चेंज किया, अगर मैंने उसको डीएफए में चेंज किया तो उसकी स्टेट्स के नंबर कितने हो गए? वो हो गए 1 से लेके 2 की पावर n तक। अगर यहाँ पे मेरी 5 स्टेट थी तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी 1 से लेके 32 तक। 1 से लेके 32 तक की उसकी रेंज है, इतनी स्टेट्स हो जाएगी मेरी। अब हम एक और सवाल करने लगे हैं एनएफए से डीएफए तक, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए, पेपर में जिस तरह मर्जी का सवाल आ जाए हम कर ले। ये मेरे पास एक एनएफए में बना लो, आप लोग भी बना लो अपने पेपर पे। ये आपने देख लिया कि यार मैंने एक एनएफए बना दी है, अब मुझे डीएफए बनाना है। डीएफए बनाने के लिए मैंने कहा था जो सी इनिशियल स्टेट होगी उसको पहले लिख लेना है आप लोगों ने इस तरह, ठीक है, इस तरह। और ट्रांजिशन किस पे चल रही है? ए और बी पे, तो ए और बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। Q नोट से अगर A लेके मैं कहां पे जाता हूँ? Q2 पे जाता हूँ और Q1 पे भी जाता हूँ A लेके। मसला तो कोई नहीं मसला, आगे चलते। B लेके कहीं पे जाता हूँ, नहीं जाता यार, ये ब्लैंक कर दो ऐसे फिर। अगर इसको ब्लैंक किया है, ब्लैंक का मतलब क्या है? इस ब्लैंक का मतलब है डेड स्टेट, ये डेड स्टेट। अब इसको देखते हैं, Q1 है और Q2 है मेरे पास, तो इसको हम देख लेते हैं। Q1 पे A लेके मैं कहां पे जाता हूं? कहीं पे भी नहीं जा रहा। Q2 पे A लेके कहां पे जा रहा हूं? तो देखते हैं ना, Q2 पे A लेके मैं जाता हूं Q2 पे और Q1 पे। इस बात की समझ आ गई? और Q1 से B लेके मैं कहीं पे जाता हूं? नहीं जाता। Q1 से B लेके कहां पे जाता हूं? Q2 पे जाता हूं। ये ध्यान से देखना, Q1 Q2 सेम है। इसकी भी ट्रांजिशन में देख ली, ये भी हो गया। Q2 रह गया, Q2 लिखो फिर यहाँ पे। Q2 A पे कहां पे जाता है? Q2 पे जाता है और Q1 पे भी जाता है। और B पे कहां पे जाता है? B पे सिर्फ Q2 पे जाता है। ये मेरा इसका टेबल हो गया एनएफए से डीएफए तक का। अब बात ये है, इसे डेड को भी देखना है। हाँ भाई, डेड को भी लिखना है, यहाँ पे डेड भी लिखो यहाँ पे, और लिखो डेड कहीं पे है ही नहीं, तो डेड बस डेड ही है। क्योंकि डीएफए का रूल ये है कि हर स्टेट से उतनी कम से कम ट्रांजिशन जाएगी, उतनी ट्रांजिशन जाएगी ही जिससे जितने लेटर से मेरी लैंग्वेज बन रही है। अगर ए बी 2 है तो ए बी की हर स्टेट से ट्रांजिशन जाएगी। तो यही हमने काम यहाँ पे किया है और ये मैंने इसका टेबल बना दिया है। इसका डीएफए बना लेंगे अब आप लोग? चलो मैं बना देता हूँ। ये पूरी स्टेट है Q0, Q1, Q2, Q2, एक डेल्टा तो है ही है। Q0 से A लेके कहां पे जाना है? Q1 Q2 पे जाना है भाई। B लेके डेल्टा पे जाना है और यहाँ पे A लेके यहीं पे जाना है, B लेके Q2 पे जाना है, और इसमें A लेके इधर आना है और B लेके यहीं पे Q2 पे ही आना है। और डेड जो सी है वो यहाँ पे A, B आए तो मसला ही नहीं है, और ये इनिशियल हो गई। अब फाइनल कौन सी होगी? बात ये है मेन, फाइनल हमारी पिछली डायग्राम में Q1 था। Q1 इज आवर फाइनल स्टेट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो मेरी इनिशियल थी, इधर Q1 है, ठीक है, और कहीं पे Q1 मौजूद है नहीं है, तो यही मेरी फाइनल स्टेट होगी। और इसको मैं फाइनल पे लिख भी देता हूँ। ये हो गया एनएफए से डीएफए का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब जो सी बात है, मिड तक के सफर में, मिड के सिलेबस में
एप्सिलॉन एनएफए मौजूद नहीं है, एप्सिलॉन एनएफए नहीं आता। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन ना अपनी लैंग्वेज को एज इन एन इक्वेशन लिखने का तरीका है, ठीक है। वो ये कि रेगुलर एक्सप्रेशन में एक मिनट रुको, यहां से थोड़ा आगे कर लेना यार, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन में मेरे ऑपरेटर होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो भी आगे जिससे लैंग्वेज बनी है वो होगा। क्लीन स्टार हो सकता है, पॉजिटिव क्लियर हो सकता है, और कनकैटिनेशन हो सकती है, जो भी स्पेलिंग है, प्लस, ठीक है, यूनियन हो सकता है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा इससे बनता है। रेगुलर एक्सप्रेशन की मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, जो उसकी आप देख लेना, इसलिए मुझे प्रैक्टिस इस सेशन में करनी है। रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ डीएफए बनाते हैं, एनएफए बनाते हैं, उनका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। पहला तो यार ये है मेरे पास, ठीक है, ए है और ये बी है, ठीक है, ये क्यू नोट है, ये Q1 है। इसका बना लेंगे आप लोग, बहुत आसान है, ए प्लस बी है, इसका तो बहुत आसान रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। आसान से शुरू करेंगे, मुश्किल भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और अगर मेरे पास इस तरह मौजूद हो कुछ, तो इसका क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी होगा, बिल्कुल सही, ए बी ही होगा। और अगर थोड़ा सा मुश्किल करता हो, इसको हल्का सा मुश्किल करेंगे, ज्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी आगे को, बी, और यहाँ से अगर सी आता है, और ये मेरी फाइनल है, ये मेरी इनिशियल। अब क्या होगा? अब यार देखो, पहली बात तो ए का यहाँ पे लूप है, ठीक है, बी और सी लेके, मतलब कि ए का, ए अगर जितना मर्जी है, मेरा मसला नहीं है, मैं ए ले सकता हूँ। और अगर बी आता है और उसके बाद सी आता है, मतलब बी और सी की स्ट्रिंग तो आएगी, उसको लेके ही हम फाइनल पे जा सकते हैं। ये ट्रांजिशन जरूरी है, क्यों ना इसको मैं ऐसे लिखूं, ए का लूप है, या तो मेरा ए होगा या मेरा बी या सी होगा, इनका मैं क्लीन स्टार लगा दूं। बात समझ आई कि ए हो सकता है, इसलिए मैंने एक यहाँ पे ट्रांजिशन थी, इसलिए यहाँ पे ए हो गया। और अगर बी नहीं है, सिर्फ बी होगा फिर सी आएगा, तब मैं फाइनल पे जाता हूँ। तो ए प्लस बी और सी, देन मेरा प्रॉब्लम बन जाएगी। थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, इसको खुद सोचना है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कितने ज्यादा सवाल सोल्व करते हो, जितने ज्यादा सवाल आप सोल्व कर लोगे उतने अच्छा पेपर हो जाएगा, बस यही बात है, लंबी चौड़ी बात है। ये माइनस प्लस है, यहाँ पे मेरा ए है, ये मेरा बी पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लेके सी वापस आ गया। अब बताओ भाई क्या होगा? थोड़ा सा मिलता जुलता है, चलो कोई नहीं, लॉजिक बनाते हैं, इसकी भी मुश्किल नहीं है, लॉजिक बनाते हैं। तो पहली बात तो ए लेना मैंने, ए होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या है सीन? बी जितने मर्जी आए, है ना, बी जितने मर्जी आए और सी ए हो, बात समझ आई? कोई नहीं समझ, मुझे पता चल गया नहीं है कुछ। इसको ना हम, एक तो इसका ये तरीका हो गया, एक ये है, नहीं हमने ना थोड़ा सा आसान करना है, हमें ना इतना मुश्किल आड़ी ना समझ नहीं आता होता, ठीक है। वो कैसे? ए आया, बी जितने मर्जी आए, लूप लगा हुआ था, और सी आएगा, उसके बाद मैं फाइनल पे जाता हूँ। और ये काम मैं कितनी मर्जी बार करूँ, जितनी मर्जी बार करो, आपकी मर्जी, आपकी डायग्राम है, लूप लगी हुई है,
मैं तारा लगा दो, ऊपर स्टार लगा दो, यही इसका आ रही है। बस यही है। ए होगा, बी जितने मर्जी आए सी आएगा, ए होगा, बी जितने मर्जी आए सी आएगा। फिर फाइनल पे आऊंगा, ए हो, बी जितने मर्जी है सी है, सी के बाद ही मैं फाइनल पे आ रहा हूं, तो मैंने सी आखिर में लगा दिया। और क्योंकि मेरी इनिशियल ही फाइनल है, क्लीन स्टार में लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ होती है, इसलिए मेरा फाइनल भी इनिशियल ही है। बस तो यही आई था। इसके अलावा देखते हैं आगे कौन कौन से सवाल करने हैं हमने। इसके अलावा देखा मैंने एक और सवाल कि यार एक ये है, ये मेरे पास ए मौजूद है, ये मेरा बी है, ये मेरा डी है, एक और ट्रांजिशन मौजूद होगा। ओके, मजे का सवाल है। इसको आपने खुद भी कोशिश करनी है, मेरी वीडियो रोक के ना, तो आप खुद कोशिश करो, खुद सवाल आरी बनाने की कोशिश करो, फिर ही होना काम, वरना नहीं होना। बनाते हैं क्या है जी, ए जितने मर्जी आए, हमारा फाइनल पे जा रहा है। हाँ जी भाई, ए तो जितने मर्जी है, मसला ही नहीं है। उसके अलावा क्या ट्रांजिशन मौजूद है? पिछले वाला सवाल याद है क्या था? उसमें बी था, सी का तारा था, और यहाँ पे डी था, और क्या है? सही हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल ही मेरी फाइनल है, और ये लूप में सब कुछ काम हो रहा है, जितने मर्जी बार काम करूं, लैम्डा ट्रांजिशन इसमें अलाउड है, खाली भी मेरी अगर स्ट्रिंग है वो भी अलाउड है, तो क्लीन स्टार आ जाएगा। ये समझ आया? थोड़ा सा आरी बनना शुरू हो गया, थोड़ा मुश्किल की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, समझ आ रहा है? ए पहले, ए जितने मर्जी है, बी सी स्टार डी, काम हो गया, यही था हमारा बस इसका आरी। अगला देखते हैं, एक और मेरे पास सवाल है, क्यू नॉट, एक ट्रांजिशन मेरी R1 है। ये भी ना कंफ्यूज करने के लिए ना सवाल आ जाते हैं कि आपकी ए बी की जगह कोई और ट्रांजिशन लगा देते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर आते हैं। इसकी भी हमने प्रैक्टिस करनी ताकि पेपर में हर तरह का सवाल हम सोल्व कर सके। बस ये सवाल है। इसमें फाइनल क्या है? ये है, और ये मेरी इनिशियल स्टेट है, और ये मेरा Q1 है, और ये मेरा Q2। इसका आरी बनाते हैं यार, ये क्या सीन है? इसका आरी का सीन ये है कि खुद सोचना, जरा खुद सोचना भाई। देखो यार, मेरा इनिशियल हमेशा R1 से होगा, ये तो बात बड़ी क्लियर नजर आ रही है हमें। उसके बाद ये है सीन कि R2 R1 R2 R1 R2 R1 जितने मर्जी बार आए, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, तो R2 R1 लगा के तारा ना लगा दे, और एंडिंग हमेशा R3 से होनी है। जब उसका जी बढ़ जाएगा R2 R1 के लूप से, तो वो R3 पे आगे फाइनल पे चला जाएगा, यही तो इसका आ रही है। स्टार्टिंग हमेशा R1 से, एंडिंग हमेशा हमारी R3 से, और दरमियान में एक लूप लगा हुआ है, यही इसका आ रही है बस। अब एक और सवाल देखते हैं, थोड़े से मुश्किल की तरफ हम और जाएंगे, ठीक है? अब एक और सवाल ये है कि मेरे पास एक ए है, पेपर में इसका 10 से 15 नंबर का सवाल आता है आरीज का, 4-5 आरी आपने बनाने होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, हल्के में ना लेना इसको। अच्छा जी यार, ये इनिशियल है तो यही फाइनल है हमारी, लेट्स सपोज, ठीक है? चलो इसका आरी बनाते हैं। क्या आरी है भाई? पहला तो भाई ए ही से शुरू होना है, पिछले से थोड़ा याद रखना पिछले वाले को, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम मिला के थोड़ा मुश्किल आरी बनाने की कोशिश करेंगे। ए आएगा, सी ए जितने मर्जी बार आए, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लूप लगा हुआ है ना। उसके बाद बी का भी लूप लगा हुआ है यार, ये का सीन है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, सारा हमारा ऊपर। एंडिंग किससे है? हमेशा डी से है यार, बी लगाओ ना फिर, यही तो इसका आ रही है कि हमेशा मेरा स्टार्टिंग हमेशा ए से है, उसके बाद एक लूप लगा हुआ है कि सी है ए है, सी है ए है, सी है ए है, प्रॉब्लम नहीं है, या ए लेके बी 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 बी, ठीक है, ये भी एक लूप है। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक ऐसा लूप पर ट्रीट किया और स्टार लगा दिया, क्लीन स्टार लगा दिया, और एंडिंग हमेशा हमारी डी से हो रही है, तो यही तो इसका आ रही है। समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता? तो थोड़ा सा और देखते हैं, सवाल देखेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम पे लैम्डा लगा देते हैं, लैम्डा। एक मेरी बात याद रखिए, लैम्डा को
हम एप्सिलॉन भी कह देते हैं, कुछ किताबों में एप्सिलॉन है, कुछ में लैम्डा है, दोनों ही सही है, कोई मसला नहीं है इनको, ठीक है। तो सवाल देखते हैं यार, लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा लिख दिया, उसके बाद क्या बी ए है, और ए फिर बी ए है, ठीक है। और ये काम जितनी मर्जी बार करूंगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लैम्डा देखने की जरूरत है हमें, लैम्डा यार नाम भी लिखो तो मसला नहीं है, क्योंकि लैम्डा तो खाली होता है, तो यही तो इसका आड़ी है, बच्चों वाला है, आसान है, लैम्डा को आप लिखो या ना लिखो मसला नहीं होता। अब थोड़ा सा यार मुश्किल भी तो जानना चाहिए हमें, आसान सवाल करिए यार, ए आएगा, ए बी, लेट्स सपोज ए बी एक साल लिख रहा हूं मैं, टी जी है ये, यार ये मेरे पास एक टीजी है, क्योंकि टीजी कैसे है पता है आपको, टीजी इस तरह है क्योंकि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स आ रही है, दो लेटर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए टीजी है। एनएफ में तो सिंगल सिंगल आना चाहिए, लेकिन इसमें भी मसला हम काट लेंगे, मसले क्या यार, स्टार्टिंग तो हमेशा हमारी ए से ही हो रही है, तो शुरू में तो ए लिखो ना कम से कम। आगे का सीन है, आगे ये सीन है कि हम पाथ देखेंगे, ए भी आएगा तो उसके बाद ए आगे मैं फाइनल पे जा रहा हूँ, ए बी ए लेके फाइनल पे जा रहा हूँ, और क्या पाथ है, उसके बाद एक और पाथ है मेरा बीबी का, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे मेरा बीबी भी अगर आया तो मैं फाइनल पे जा रहा हूँ, और उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद मेरा ए है तभी तो मैं फाइनल पे जा रहा हूँ भाई, ये वाला पाथ भी तो देखो, और ये मेरा स्टार लगा दो ना ऊपर, और एंडिंग पे जितने मर्जी भी आए हमें कोई मसला नहीं, गलत हो गया, कैसे स्टार तो हमने लगाने नहीं, क्योंकि पाथ तो एक ही है, लूप तो किधर ही नहीं हुआ, एंडिंग पे लूप लगा होगा बी के ऊपर, ये इसका आ रही है, थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आ रही है, लॉजिक बन रही है, खुद समझ आ रही है, ऑटोमेटिक में लॉजिक खुद ही बनानी है, ए से में स्टार्टिंग होगी, ये पाथ देख लिया हमने, ये वाला पाथ देख लिया, ये वाला पाथ देख लिया, और ये वाला पाथ देख लिया, और एंडिंग मेरा लूप लगा हुआ है 20 4 इसके नहीं कर, ये इसका आ रही है, सिंपल। एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अजीब किस्म का सवाल देखते हैं, ठीक है, एक ये है ए कोमा बी, फाइनल स्टेट, फाइनल से मैं बी लेके वापस आऊंगा, आगे जाके ए, और यहाँ पे मेरी दो ट्रांजिशन है ए कोमा बी की, हाय 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 हाय, ये तो बड़ा अजीब सवाल हो गया है, वो कैसे कि भाई मेरी इनिशियल ये है, यहाँ से भी मेरी है, यहाँ से भी मेरे एक लूप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लूप लगा हुआ है, सीन क्या है, कोई मसले की बात नहीं, सीन देख लेते हैं यार, क्या सीन है, देखो कि एक बात तो हमें समझ आ गई, बल्कि ये इनिशियल नहीं, यही हमारी इनिशियल है, दो लूप्स है, यही हमारी इनिशियल स्टेट भी है, तो क्या सीन है, यहाँ से अगर मेरा बी आता है, ठीक है, या मेरा ए प्लस बी आता है, ए या बी आता है, या एक सीन मेरा ये है, या तो ए आता है और ए प्लस बी आता है, और इनका क्लीन स्टार आता है, देन ही मैं फाइनल पहुंच पा रहा हूँ, दो पाथ थे, मैं दो पाथ लिख लिए, पहला पाथ बी आएगा, देन ए प्लस बी होगा, या दूसरा पाथ ए या ए प्लस बी, यही है, दोनों के अंदर प्लस, क्योंकि इन दोनों में से एक होगा एट अ टाइम, ऊपर क्लीन स्टार, क्योंकि लूप्स हैं, कितने मर्जी बार लूप लगाई जो हमें मसला ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी राइट लाइक दिस, इसको सादा भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन आरी को ना इतना छोटा करके लिखने की, सब्स्टिट्यूट करके लिखने की जरूरत नहीं है, गलत कर रहा होगी, क्योंकि आरी आपका बस सही होना चाहिए, ठीक है। अब एक और देखते हैं आरी, थोड़ा सा और मुश्किल की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि आरी इस तरह के हमने सोल्व करने हैं कि हमारा सवाल सारे सोल्व होने चाहिए, एक मिनट ये सवाल देखते हैं, अब ए आएगा तो यहाँ पे आ जाओ, बी आएगा तो वापिस आ जाओ, ये सवाल है, और ये इनिशियल है हमारी, क्या करना है देख लेते हैं यार, 20 चार्ट लगा हुआ शुरू में, तो लगाओ ना 20 चार्ट, उसके बाद ए आएगा, जब उसका जी भर गया 20 से तो ए आ जाएगा, और उसके बाद क्या सीन है कि या तो मेरा ए होगा, या तो मेरा ए होगा, या मेरा बी ए स्टार होगा,
हाँ समझ आई, समझ आई बात की। इनिशियली तो मेरा हमेशा ए ही हो आएगा, ठीक है, ए आ गया, फाइनल पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद बी ए आ गया, फाइनल पहुंच गया। एक लूप है, बस एक लूप है कि जिसको हम देख रहे हैं इस तरह। सादा तो मैंने दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। पहला सीन कि 20 स्टार यहाँ पे लगा हुआ था, आ गया, ठीक है, इनिशियली मेरा ए चल रहा था तो मैंने ए लिख दिया। अब ये क्या सीन है, ये कैसे लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक कई जगह पे यूज होगी कि मेरा ए अगर में आता है तो मैं फाइनल पे पहुंच जाऊंगा। मेरा मिनिमल पाथ क्या है, मेरा मिनिमल पाथ तो ए है, ए, ठीक है। शुरू में मैंने 20 स्टार लगा दिया क्योंकि यहाँ पे ये 20 स्टार था। आगे एक लूप है बी ए बी ए बी ए, तो क्यों ना बी ए का ही एक स्टार लगा दूं आगे। यही तो किया काम, और तो कुछ किया ही नहीं, बस यही इसका आ रही। इसके अलावा देखिए यार क्या सीन चल रहा है आगे। थोड़ा सा मुश्किल और लेके चलते हैं बारी को आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक काफी प्रैक्टिस हो गई है कि आप इसको खुद कर लोगे, सोल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है। और ये लो जी, लिखोगे, करो सोल्व। ए कोमा बी, इसका आरी आपने खुद बनाना है, बनाओ तो मैं दूंगा लेकिन वीडियो रोको, इसका आरी पहले खुद बनाओ फिर देखो वीडियो। लॉजिक खुद बनाओ, पेपर में खुद बनानी है, देख देख के लिखते रहोगे कोई फायदा नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटा क्या है, प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने हैं, प्रैक्टिस से ही आपका पेपर सोल्व होना है। क्या सीन है यार, यहाँ पे देखे, ये देखो ए आ रहा है, फिर ही मैं नीचे पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है, क्यों ना ए का चार्ज कर दूं, ए, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, ए आएगा, डीएफए को रीड करना सीखो, एनएफए को रीड करना सीखो, ए आ गया, ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या, बी यार, बी स्टार लगा हुआ है यार, लगा दिया, फिर क्या मसला, लूप लगाओ ना, ए आ गया, फिर एक आ गया, और आखिर में क्या है, ए प्लस बी का स्टार, ये लो, ये इसका आ रही है। और तो कोई मुश्किल सीन ही नहीं है, आसान चीज है, समझ आ रही है, ऐसा ऐसा लॉजिक बन रही है, बस यही काम होना चाहिए। अगर हाँ तो बस काम सेट है आपका। अच्छा जी, तो एक और आ रही है, देख ले, है ना, एक और आ रही तो देखना चाहिए यार। देखो मैं आपको देता हूँ सवाल, ये सीन भी सेट हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। एप्सिलॉन लगा हुआ है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, फिर एप्सिलॉन ही है, ठीक है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन लगा हुआ है, फिर एक ऐसे, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब क्या, लैम्डा। इसका वाली बनाओ, एप्सिलॉन खत्म कर दो, ए आ गया, फिर एप्सिलॉन फाइनल नहीं, क्योंकि मेरा ये फाइनल है, ये मेरी इनिशियल है, और एक और पास ये है, बस यही तो इसका यार आ रही है, आसान चीज है। अच्छा तो हमारे जो साथ था ना, ओहो, अच्छा जी, तो हमारा क्या सीन था, ए प्लस बी का काम सेट हो चुका है, हमारे जितने भी आरीज हम बना सकते थे हमने लॉजिक बनाई, और आगे भी मैं आरीज करवाने की कोशिश करूंगा आपको, कि जब हम एनएफ से डीएफ जाते हैं, या हम एग्जैक्टली ये कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स है आरी में भी, वो भी करवाएंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ तक आरीज बनाने खुद अगर पड़ जाए कहीं पे तो बना लोगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लोगे। अब ये हमारा था इसका पार्ट 2, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।